हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने सोचा कि हम लोग क्यों ना कीवी सेंटर देख के आए, है ना। अब कीवी सेंटर यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट मेन अट्रैक्शंस है, तो इसलिए सबको ही जाना पसंद करते हैं। तो हमने सोचा आज हम भी सब मिलके चलते हैं। सो टुडे हियर विद मी आई हैव Yuto from Japan. Yuto, say hi. And I have John from UK. So, जैसे मैंने आपको बैकपैकर्स वगैरह के बारे में बताया था, सो बोथ द गाइज आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। और अभी अपने छुट्टियों में ये लोग आए हैं न्यूजीलैंड घूमने। सो विल टॉक मोर अबाउट दिस, बट अभी चलते हैं कीवी सेंटर। तो देखिए हम लोग सब जा रहे हैं अभी कीवी सेंटर। कल रात को जैसा कि मैंने बताया था बहुत सारी बारिश हुई थी फिर से, तो आपको ये क्लाउड्स भी दिख रहे होंगे। वेदर ऑसम हो रखा है, अभी धूप भी अच्छी सी लगी हुई है और हम कीवी सेंटर जा रहे हैं। तो देखिए हमारी दूसरी फ्रेंड भी यहाँ पे आ गई है, जेनिस। तो हम लोग सब मिलके जा रहे हैं कीवी सेंटर। थोड़ा टीम आउटिंग भी हो जाएगी हमारी, है ना। तो ये देखिए ये है हमारा कीवी सेंटर जो वेस्ट कोस्ट का है, और साथ ही साथ हमारी यहाँ से होती है एंट्री। और एंट्रेंस में ही आपको सबसे पहले मिलेगी बहुत बड़ी सी प्यारी सी कीवी हियर विद मामा कीवी। है ना, अच्छी प्यारी सी। यहाँ पे एक सुविनियर अब हम लोग यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है, तो एंट्री के लिए यहाँ पे पासेस बनते हैं, यहाँ पे पासेस लगाते हैं। So guys, just nice and quiet in the Yes. nocturnal house. Yes. No photos. Yes. But everywhere else, not a problem. Thank All right? you. Here you go. And some more information books. Thank you guys, that's your information books. Gentlemen, one each. One each. Thank you. और यहाँ से हो रही है हमारी एंट्री। Thank you. Go ahead. That's a pukeko. तो यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं कीवी का साउंड कौन सा है। यूजुअली इट्स अ रैंडम गैस। No, that's for sure not a kiwi. That's a rooster. Okay. That's a kiwi. हम हैं तो अब हम हैं यहाँ के मेन एरिया में, जहाँ से हम अंदर कीवी बर्ड को देखने जाएंगे। बिकॉज कीवी इज़ अ वेरी शाई बर्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और क्वाइटनेस है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू पिक्चर्स एंड वीडियो ऑफ द कीवी एरिया। तो बीच का जो थोड़ा सा पार्ट है वो मैं आपको ऐसे बोल के दिखाऊंगी और उसके आगे की वीडियो बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स गो एंड सी। तो कीवी बर्ड तो हमने देख ली, वन एडल्ट एंड वन आई थिंक वाज अ बेबी, बट अच्छी थी। दे आर
शाई बर्ड्स एज आई सेड, इसलिए हम लोग वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते एंड इट्स अ वेरी डार्क रूम और उसे बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट जैसे में रखा हुआ है। तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट बना है ऐसा इट लुक्स लाइक अ वेरी नाइस डैम्प फॉरेस्ट कि उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह हो, इसलिए वो वैसा बनाया हुआ है ना। तो मैं आपको अंदर का तो वो मेन पार्ट नहीं दिखा पाई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे जस्ट कीवी सेंटर में सिर्फ कीवी नहीं है, कीवी के अलावा भी वहाँ पे एक और एनिमल है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, जो कि हम वीडियो भी बना सकते हैं उसका और मैं आपको पिक्चर भी दिखा सकती हूँ, ठीक है ना। तब तक आप यहाँ पे एरिया देखिए थोड़ा कि यहाँ पे और क्या क्या है। ओके, लुक एट दिस, सो द वे दे हैव डिज़ाइंड इट, ऐसा लगता है कि आप जैसे जंगल में आ गए हैं। ये यहाँ की एक दूसरी नेटिव बर्ड है जो आपको हर जगह पे मिलेगी, इसको पुके को बोलते हैं। ये देखिए, दिस इज बेसिकली हाउ द कीवी एग लुक्स लाइक। और ये कीवी हैच होके इतनी बड़ी जितनी हो जाती है देखिए, ये यहाँ के टॉप बिग एनिमीज में आते हैं, जिसमें सबसे पहले है मिस्टर स्टोट, दूसरा है कैट एंड डॉग, तीसरा है पॉसम और चौथा है रैट। इसीलिए यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं करते हैं। और ये देखिए, ये है पॉसम जो कीवी को मार के लेके जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे नोट भी लगाया है, नाउ यू सी मी सून यू मे नॉट। इसीलिए लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे पॉसम्स को ख़त्म कर देते हैं, इसी वजह से। अब ये देखिए, ये जो एरिया है ये है हमारे ग्लेशियर का। ये देखिए, ये एरिया असली में आइस नहीं है, घबराइए मत। ये है बेसिकली पूरा एरिया जिसे आइस जैसा बनाया हुआ है, हमारे ग्लेशियर के एरिया जैसा, जहाँ पे दिखाई पता चलता है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या है फ्रांस जोसेफ में। तो एक साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके ग्लेशियर्स बनते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया है कि आपके ग्लेशियर कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है ग्लेशियर के साथ, अभी ग्लेशियर की सिचुएशन कैसी है। जब आप ग्लेशियर्स के बीच में जाते हैं तो कैसा लगता है। ये देखिए, तो ऐसा बोलते हैं कि जब आप ग्लेशियर्स के बीच में जाते हैं तो ऐसी आइस की वॉल्स होती हैं जहाँ के बीच से आपको ऐसे निकलना पड़ता है। तो इंटरेस्टिंग भी है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ा टेरिफाइंग भी है ना। अब आप खुद सोचिए, ये तो दूसरा मटेरियल है, असली में आइस नहीं है, बट इमेजिन आप इतने फीट ऊपर हो ग्लेशियर के बीच में, जहाँ पे आइस के माउंटेन्स और पहाड़ों के बीच से आपको चल के जाना पड़े, कैसा लगेगा, है ना। बट यहाँ पे तो मुझे मज़ा आ रहा है फ़िलहाल तो ऐसे करके हम यहाँ से बाहर निकल गए। अब आगे का दिखाती हूँ और क्या क्या है यहाँ पे। लुक एट दिस, जैसे आइस की मैंने बात की थी ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो वेट स्नो और ड्राई स्नो की है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे आज पता चली वो ये है कि जब स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे 2 टाइप के स्नो होते हैं, वेट स्नो और ड्राई स्नो। एज पर दिस थिंग, हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में what makes फ्रांस एंड फॉक्स ग्लेशियर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज़ हमारे यहाँ पे वेट स्नो गिरता है। वेट स्नो क्या होता है, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एयर रेशियो। तो इस वजह से अच्छी बात भी है क्योंकि स्नोबॉल्स बहुत अच्छे बनते हैं,
आना स्नोमैन बन जाते हैं। बट बुरी बात और डेंजरस बात ये है कि ये हैवी होता है और इस वजह से जब ये ट्रीज़ में ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस में, रोड्स में गिरता है तो रोड स्लिपरी हो सकती है, पावर लाइंस कोलैप्स हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बताई हुई है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सा एरिया है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए, बहुत प्यारा। ये देखिए, अब यहाँ से मेन एरिया, सारी वीडियोस, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं यहाँ के ग्लेशियर्स के बारे में, कैसे ग्लेशियर सेट होता है, कैसे ग्लेशियर मूव होता है, सब कुछ बताया गया है। आप यहाँ पे शांति से आके बैठ सकते हैं, ना चाहे तो घूम के जा सकते हैं। हर चीज़ यहाँ से देखिए। यहाँ पे आपको एक फील देने के लिए, हाउ इट फील्स टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्लेशियर में जा रहे हैं तो आप बहुत फीट ऊपर होते हैं पहाड़ों के ऊपर, वहाँ से कैसा लगता है बस ये दिखाया गया है। ये देखिए, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, है ना, बहुत प्यारा। मेहनत तो यहाँ पे बहुत की गई है। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस देने के लिए टूरिस्ट को हो गया, लोगों को हो गया कि क्या होता है, कैसे होता है। नॉट एवरीबडी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए ये एक यहाँ के लोगों का वे ऑफ आइडिया दिया गया है कि मतलब कैसे वो लोग ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ के स्कीइंग के लिए तैयार हुई आंटी। ये देखिए, यहाँ के नेटिव एनिमल्स, पहाड़ों के, यहाँ की स्टोरीज और यहाँ के लोग। अब आपको याद तो होगा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सिर्फ कीवी नहीं, यहाँ पे कुछ और भी है, एक दूसरा जानवर जिसे आप वीडियो बना भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो अब मैं आपको वो जानवर दिखाने जा रही हूँ जिसे बोलते हैं टोटुरा, टुआटारा, सॉरी माय मिस्टेक। तो टुआटारा जो है वो भी यहाँ पे एक नेटिव एनिमल है और थोड़ा डेंजरस होता है शायद से, बिकॉज दे हैव अबाउट 32 teeth आई हर्ड। लेट्स सी, देखते हैं और दिखाते हैं आपको, ठीक है, लेट्स गो। तो रेडी हैं आप लोग यहाँ की दूसरी प्रजाति देखने के लिए जिसे टुआटारा बोलते हैं? लेट्स सी। ये देखिए, ये तो इसकी पिक्चर्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ फन फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि मुझे ये तक नहीं पता था आज तक कि इनकी 3 आँखें होती हैं। दे हैव 3 eyes actually. See, one is a secret eye that cannot be seen easily because it's under their skin. Wow. And see, they have so many teeth. Same to you. Thank you. Bye. और ये देखिए इनको रखा ऐसे गया है बिल्कुल इसके नेचुरल हैबिटेट जैसे में, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा यहाँ उन्हें जंगल में मिलता है, ओपन स्पेस है, पानी की जगह है, छोटे छोटे टनल्स बनाए हुए हैं, वो सब है। अब क्या आप ढूंढ सकते हैं कि ये टुआटारा है कहाँ पे? ढूंढिए, थोड़ा सा ढूंढिए। चलिए मैं बता देती हूँ जूम करके। ये देखिए, ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको इधर, ये अंकल जी जो देख रहे हैं इधर। देखिए, अगर आपने इग्वाना देखा हो तो इग्वाना से छोटे हैं, मोनिटर लिजर्ड्स वगैरह से छोटे हैं। और एक वो आगे से, ये देखिए, ये मुंह दिख रहा है ना इसका, अंकल जी का। ये देखिए, ये निकलना नहीं चाहते हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है। ये देखिए, ये तीसरे को देखिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए वहाँ पे फ़ोटो बूथ है,
अगर आप बैक स्टेज पास लेते हैं तो भाई साहब वहीं सामने बैठे हुए हैं कि लो भाई हमारी फ़ोटो खींचो अच्छे से। जो लोगों ने बैक स्टेज पासेस लिए हुए हैं वो वहाँ से सीधे जाके पीछे से वो लोग उनको दिखाते हैं कि क्या क्या है कैसे है, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये देखिए इनकी खासियत क्या है पता है, अब ये वाइल्ड एनिमल्स है ना, तो अब वाइल्ड में रहते हैं तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फॉर देयर सेफ्टी ये लोग बहुत जल्दी कैमोफ्लेज हो जाते हैं इसीलिए आपको इजीली स्पॉट नहीं हो पाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है लोग यहाँ पे आके खड़े होते हैं एंड देन दे आर लुकिंग फॉर तुआतारा कि कहाँ पे हैं, क्योंकि लकड़ी जैसे लगते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि लकड़ी के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, कभी ऐसा लगता है कि पत्थर के साथ मर्ज हो जाएंगे, तो पता ही नहीं चलता है। बहुत बहुत मुश्किल से वो होता है। तभी तो स्पेशली अगर यू नो एज थोड़ा प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा है तो फिर यहाँ पे स्टाफ है, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे ऑलवेज टेल यू। जैसे कीवी एरिया में बहुत अंधेरा है तो आप वहाँ पे इजीली ऐसे कीवी स्पॉट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको वहाँ पे कीवी नहीं दिखाई देती, मुझे तो मैं बहुत लकी हूँ मुझे तो दिख गई, लेकिन अगर आपको नहीं दिखाई देती तो यू कैन ऑलवेज आस्क द स्टाफ मेम्बर एंड दे आर मोर देन हैप्पी टू शो यू, हेल्प यू कि कहाँ पे है, बता सकते, बिकॉज वो तो रोज़ यहाँ पे काम करते हैं तो उनको तो आदत है इसलिए। अब चले देखिए तुआतारा भी देख लिया हमने, ग्लेशियर भी देख लिया हमने, नकली वाला ही सही, असली वाला भी दिखाऊंगी किसी दिन आपको। तो ये यहाँ का एरिया है जहाँ आप चाहे तो काउच में बैठ सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी वीडियो इन लोगों ने बनाई हुई है जहाँ पे हर चीज़ के बारे में लिखा गया है। ये जो न्यूज़पेपर्स उसके स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं, देखिए बहुत शांत सा एरिया है। और ये है हमारा एग्ज़िट डोर। तो देखिए कैसा लगा आपको हमारा यहाँ का कीवी सेंटर। देखिए ऐसा होता है ना कि अब फ्रांस जोसेफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। अब कल रात को कोई बोल सकता है कि इतनी बारिश हुई थी कि आज सुबह भी बारिश हो के आंधी तूफान जैसी हालत थी, लेकिन देखिए सनराइज़ पौने 8 ऑलमोस्ट 8 बजे सनराइज़ हुआ यहाँ पे। अंधेरा था तब तक, पता ही नहीं चल रहा था सुबह है शाम है रात है, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए अब इतना सनी हो गया, बिल्कुल वेदर खुलना शुरू हो गया, जैकेट भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैकेट भी हाथ में लेके घूम रही हूँ मैं तो यहाँ के वेदर का पता नहीं होता है। तो लोगों को ऑप्शंस देने के लिए, अब देखिए अगर वेदर अच्छा नहीं है, आप इतने दूर से न्यूजीलैंड घूमने आए हैं, न्यूजीलैंड घूमने आके फ्रांस जोसेफ में आए हैं, यू नो एक्स्ट्रा कोई भी इंसान स्पेंड करता है तो थोड़ा तो उसको होता ही है ना परेशानी। तो ये परेशानी ना हो, थोड़ा मतलब उनको अच्छा फील हो बोल के, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंटर जैसा बनाया है कि अगर इन केस बारिश हो रही है, बादल लगा हुआ है, अगर उनके पास करने को लोगों के पास, टूरिस्ट के पास कुछ नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकते बारिश के टाइम में, ऐसे मौसम में है ना, बादल लगा है, विंडी है, हेलीकॉप्टर्स कांट फ्लाई। तो अब ऐसे में ग्लेशियर वगैरह के टूर के लिए ये इन हाउस ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पे एटलीस्ट लोगों को आइडिया हो सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली गाइडेड टूर्स वगैरह होते हैं ग्लेशियर के। तो उसमें गाइड्स वगैरह जो बताते हैं वो सब बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक गुड आइडिया लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। अब जैसे ग्लेशियर्स टूर वगैरह के लिए लोगों को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, अब जैसे बारिश हो रही है, सो व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्रांस जोसेफ, यू कैन ऑलवेज कम हियर, यू कैन सी द प्लेस, यू कैन सी द नेटिव बर्ड एंड एनिमल्स। यहाँ पे बहुत बड़ी सी सोवेनियर शॉप है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। अब हम यहाँ से जब एग्जिट करेंगे तो दोबारा वो सोवेनियर शॉप हमें मिलेगी, तो वो है, वो देख सकते हैं। तो यू नो छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट मेक्स एवरी वंस वेकेशन हॉलीडे मेमोरेबल। तो बस यही करने की कोशिश की है यहाँ के लोगों ने, विच आई रियली अप्रिशिएट। अब पैसे क्या लगते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट है तो आपको $35 to $40 देने पड़ते हैं पर पर्सन एंट्री के। लेकिन जैसे कि हम लोगों की कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ी है तो इसलिए हम लोग को एज अ स्टाफ मेंबर हमें फ्री में एंट्री मिली।
तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हमने सिर्फ बताया कि अगर मैं यूनिफॉर्म में नहीं भी आती, अगर मैं ऐसे ही भी आती, अगर हम यहाँ पे बताते कि हम अपनी कंपनी से हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो लोग बोलते ठीक है, आप बैंड लगाइए और अंदर जाइए। तो बस यही है वन ऑफ द पर्क्स ऑफ वर्किंग इन गुड कंपनीज, यू नो, गुड पोजीशन। ये फ़ायदा तो होता ही है। अब चलिए फिर ये व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और कुछ और लेके आऊँगी मैं आपके लिए दूसरे व्लॉग के लिए, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ भी होता है तो आप मुझे हमेशा मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय, जय साई राम।